सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से और आप देख रहे हैं एके इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कई एक बार मैंने देखा कि यूट्यूब पर काफ़ी लोग डायोड के बारे में बता तो ज़रूर रहे हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे हैं। साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 4 पिन का एसएमडी डायोड है उसको या उसकी टेस्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, उसे पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कंपोनेंट है क्या। कुछ लोग इसे तो आईसी तक समझ बैठते हैं और इस कारण उसकी ना प्रॉपर वो टेस्टिंग कर पाते हैं ना प्रॉपर उसके बारे में जान पाते हैं। जैसा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 4 पिन का डायोड होता कैसा है। तो 4 पिन का डायोड जिन्हें कुछ लोग आईसी समझ बैठते हैं, वो डायोड हमारे पास इस तरह का है। इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक साइड एसी का सिंबल बना हुआ रहता है अगर आप ध्यान से देखो तो, लेकिन अगर दूसरे साइड अगर हम बात करें तो दूसरे साइड में यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ नजर आएगा और ये हमेशा एक कटिंग के पास ही रहेगा। और अगर इसको इस तरह से कुछ रखा जाए, यानी कहने का मतलब कि अगर आप कुछ इस डायरेक्शन में रखते हैं तो इस डायरेक्शन में रखने के बाद यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रखा हुआ को भाग को ऊपर अगर करें तो कट से जो राइट साइड का पिन होता है वहाँ पर ही पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा और इधर नेगेटिव। रियल में पॉजिटिव नेगेटिव या फिर एसी का साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज इस पिन से आउटपुट होगा जबकि इस पिन से नेगेटिव वोल्टेज आउट होगा और ये दोनों पिन हमारे सर्किट का एसी इनपुट वोल्टेज होता है। अगर इसको हम टेस्टिंग करने की बात करें तो टेस्टिंग पुराने डायोड के जैसा ही होता है, इसमें कोई अलग नहीं है। क्योंकि पुराना डायोड में मैंने बताया था क्या कि ब्रिज डायोड जो होता है 4 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको मैं एक बार बता रहा हूँ कि और सब वीडियो के जैसा इसे आईसी ना समझें, बल्कि एक तरह का ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और ये भी 4 डायोड का ही कॉम्बिनेशन है। और जिस तरह हम उस डायोड की टेस्टिंग करते थे सेम टू सेम उसी तरह इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम टेस्टिंग करने की बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ले आए और कंटिन्यूटी रेंज बिल्कुल सही है कंटिन्यूटी रेंज। तो सबसे पहले स्टेप जो होती है चाहिए शॉर्टकट में कि ये जो एसी वाला साइन है इस पर जब चेक किया जाए तो बोथ साइड नो बीप नो वैल्यू, यानी किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है और अगर उल्टा चेक करूँ इधर से प्रोब को इंटरचेंज करके तो भी यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन ये जिधर एसी यानी कटिंग वाला भाग है उधर से क्या होना चाहिए, वन साइड वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको अगर हम देखते हैं इधर से तो यहाँ से यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से ये तो रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन अगर प्रोब को इंटरचेंज किया जाए, प्रोब को यदि इंटरचेंज करें तो प्रोब को इंटरचेंज करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इस तरह से ये डायोड को तो हम बता सकते हैं कि एक तरफ से वैल्यू एक तरफ से नॉट वैल्यू, तो एक तरह का डायोड ही है और ये ओके भी है। लेकिन 100% ओके हम तब कहेंगे जब इसकी एक सिस्टमैटिक वे यानी एक प्रॉपर वे टेस्ट करेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि इस डायोड की पिन काउंटिंग जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ से की जाती है और एक क्लॉक वाइज की जाती है, जबकि आईसी की पिन काउंटिंग एंटी क्लॉक होती है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर कहते हैं कि पिन नंबर 1, 2, 3 और ये 4। तब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो पिन नंबर 1 से 2 होना चाहिए वन साइड वैल्यू की। अगर आप पुराना हमारा वीडियो देखिएगा तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो टेस्टिंग था वही उसी तरह यहाँ भी इसकी टेस्टिंग है। यहाँ से यहाँ आपको वन साइड वैल्यू मिलेगा। फिर पिन नंबर 1 से 2 के साथ साथ 1 से 3 में भी वन साइड ही वैल्यू मिलेगा। तो 1 से 3 यहाँ पर देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यहाँ से अगर हम चेक करें तो यहाँ भी वन साइड वैल्यू है। इसके साथ साथ 2 से 4 और 2 से अगर हम बात करते हैं 4 तो हमारे पास ये हमारा पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 4, यहाँ भी वन साइड वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं, बल्कि इधर से आप पास रीडिंग आना चाहिए। और इसके साथ साथ 3 से भी 4 वन साइड वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तो रीडिंग आ रहा है, लेकिन अगर इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस डायोड की टेस्टिंग करते हैं। अगर कभी भी इस तरह का कंपोनेंट आपको मिल जाए तो उसे कतई ना कोई आईसी समझे और इसकी पिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पुराना वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है
वो वीडियो भी देखकर इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रिज रेक्टिफायर ही है तो आसानी से इसको चेक उसी के जैसा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो सीखने के लिए धन्यवाद और देखने के लिए भी धन्यवाद। और अगर चाहते हैं इसके बारे में और प्रॉपर डीपली नॉलेज लेना तो डीपली नॉलेज लेने के लिए हमारे डिस्प्ले पे फ्लैश होने वाले नंबर पे कॉल कीजिए, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग या लैपटॉप डेस्कटॉप से रिगार्डिंग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से रिगार्डिंग कोई भी रिपेयरिंग हो तो उसके बारे में फुल रिपेयरिंग की जानकारी दी जाएगी। और जानकारी आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।